नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, उसका जो नया सिलेबस है 2021 19-20 से ये चेंज हुआ है। तो नए सिलेबस में हम ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में टोटल कितने पेपर होते हैं। तो टोटल आपके जो पेपर होते हैं वो 18 पेपर होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर में 10 पेपर होते हैं और बाकी 8 पेपर जो हैं वो आपके सेकेंड ईयर में होते हैं। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि कहलाती है ये। और प्रथम वर्ष में आपके जो सैद्धांतिक विषय होते हैं वो 10 होते हैं। पहला पेपर आपका बाल्यावस्था एवं बाल विकास है, जिसे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कहा जाता है। और ये आपका पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है और 100 नंबर में से आपके 70 मार्क्स जो होते हैं वो आपके थ्योरी पेपर के होते हैं और बाकी 30 जो होते हैं वो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, जिसमें आप असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वगैरह जो भी बनाते हैं वहाँ काउंट होता है। दूसरा पेपर जो है आपका वो है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जिसमें ये पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है और 70 मार्क्स आपके थ्योरी और 30 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरनल होते हैं। इसी तरह से तीसरा पेपर जो है वो आपका पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। तो ये पेपर भी जो है वो आपका 70 नंबर का 100 नंबर का होता है और 70 आपका थ्योरी होता है और 30 जो है वो आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स होते हैं। आगे देखते हैं हम। तो चौथा पेपर जो है वो आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड है, जिसे भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का विकास कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाता है, जिसमें आपको हिंदी शिक्षण या भाषा से संबंधित चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। ये पेपर जो है वो आपका 50 नंबर का होता है और 25 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं और 25 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी पेपर के होते हैं। इसी तरह से पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, ये आपका आईसीटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द कैरिकुलम जो 5वां पेपर होता है और ये आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स जो होते हैं थ्योरी पेपर के होते हैं और 50 मार्क्स आपके असाइनमेंट और साथ ही आपका आईसीटी का एक आपको पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है। वो आप किसी भी विषय में बना सकते, किसी भी टॉपिक पर बना सकते हैं, या आप इंटर्नशिप प्रोसेस जो आप करते हैं स्कूलों में उस पर आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही बनाना होता है और इसकी एक सीडी जो है वो आपको अपने महाविद्यालय में जमा करनी पड़ती है। फिर और एक आप अपने पास रख सकते हैं या पेन ड्राइव में रख सकते हैं, जिसको आपको प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट है 6वां पेपर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ये पेपर जो है वो टोटल 50 नंबर का होता है और 25 आपके पासिंग मार्क्स इंटरनल होते हैं और 25 आपका थ्योरी पेपर होता है। इसी तरह से योग शिक्षा, योगा एजुकेशन, ये पेपर आपके दोनों ईयर में है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ थोड़ा सा सिलेबस अलग है और सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अलग है, मिलता जुलती सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको 50 नंबर का पूरा पेपर है, जिसमें 25 आपके थ्योरी पेपर है और 25 आपके असाइनमेंट और अदर आपके जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट होते हैं उसमें है। फिर आता है आपका 8वां पेपर क्षेत्रीय भाषा शिक्षण, जिसमें जो भी राज्य होता है वो अपने हिसाब से वहाँ पर विषयों को चुनता है। तो जैसे इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं।
पहला है आपका हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग। दूसरा संस्कृत भाषा शिक्षण, तीसरा मराठी भाषा शिक्षण और चौथा उर्दू भाषा शिक्षण। तो नॉर्मली लोग हिंदी भाषा या संस्कृत चुनते हैं, तो अधिकांशतः लोग जो हैं वो हिंदी भाषा शिक्षण को चुनते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है और इसके टीचर जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो ये पेपर भी आपका 100 नंबर का है, 70 आपका थ्योरी पेपर है और 30 आपका असाइनमेंट। नेक्स्ट है आपका पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपको पेडागॉजी की बात की गई है अंग्रेजी में, और ये भी 100 नंबर का पेपर है और यहाँ पर आपके 70 और 30 का ही आपका डिवाइडेशन है। फिर आपका 10वां पेपर है गणित शिक्षण, प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक के लिए, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर अर्ली प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल। तो ये पेपर जो है वो भी आपका 70 मार्क्स का है और 30 आपके असाइनमेंट के हैं। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। ये आपके पूरी डीएलएड फर्स्ट ईयर जो है इसके 10 पेपर हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि आपका जो पेपर है वो थ्योरी पेपर 850 का है और बाकी जो है वो 300 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करना ज़रूरी रहता है। प्रैक्टिकल में आपको कुल फाइलें जो बनानी है, वो पहली फाइल है आपकी स्वबोध, टुवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो है वो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स इंटरनल होते हैं, फाइल वगैरह पे मिलते हैं, और 50 आपका वाइवा होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका सेकंड फाइल जो बनेगी वो है रचनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा, क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट एंड एजुकेशन। इसमें आपका 50 नंबर का है ये, 25 मार्क्स आपकी फाइल पर होते हैं और जो भी आपको एक आइटम बनाना होता है आपकी ललित कला से या फाइन आर्ट से, तो ये क्रिएटिविटी के आधार पर आपको बनाना होता है, उस पर होते हैं, और 25 मार्क्स जो हैं वो आपके वाइवा पर होते हैं। फिर आपका तीसरी फाइल जो है वो बनेगी बच्चों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य और शिक्षा। ये आपके फर्स्ट एड से रिलेटेड होती है, जिसमें चिल्ड्रन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ एंड एजुकेशन है। तो ये भी आपका 50 नंबर का है। आपकी एक फाइल बनानी होती है, उसमें कुछ पिक्चर्स लगते हैं, कुछ मटेरियल होता है, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल और 25 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है। फिर आपका जो चौथी फाइल बनती है वो है साला स्थानबद्ध कार्यक्रम, जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्कूल इंटर्नशिप, जो फर्स्ट ईयर में आपकी 24 दिन की करनी होती है, और ये आपके 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको एक इंटर्नशिप की फाइल बनानी होती है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको लगाना पड़ता है। सिलेबस आप देखेंगे तो आपको उसमें पूरे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिसमें आपको शाला अवलोकन, कक्षा अवलोकन और नवाचारी केंद्र की भ्रमण रिपोर्ट और पाठ्य पुस्तक का समालोचनात्मक अध्ययन भी आपको करना होता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल होते हैं और पाठ्य योजनाएं बनानी होती हैं। पाठ्य योजना आपको अलग रजिस्टर में बनेगा। एक आपको केस स्टडी तैयार करनी होती है, तो उसका सभी का फॉर्मेट आपके सिलेबस में दिया हुआ है और मैं बताऊंगी हर चीज़ के बारे में। तो आपको ये सारे फॉर्मेट भर करके और बना करके आपकी इंटर्नशिप फाइल में लगाना है और एक आईसीटी प्रेजेंटेशन देना है। साथ ही आपको प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों के एक एक लेसन प्लान फाइनल के लिए आपको तैयार करके रखना है। यहाँ पर आप पढ़ाते हुए देखेंगे भी और सीखेंगे भी, टीचर्स को भी देखेंगे और अपने साथियों को भी देखेंगे। और शाला अवलोकन में आप शाला का अवलोकन करेंगे कि ये स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ, इस तरह के बहुत सारे हैं। आप प्रोफार्मा पढ़िएगा और आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बात कर सकते हैं आप लोग कि मैडम आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी और उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।